हेलो एवरीवन। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। सबसे पहले तो उन तमाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई। आप लोग मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। आप लोगों के लिए खुशी का टाइम है ये। आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, आप लोगों की मेहनत रंग लाई और आप लोग फाइनली मेंस के लिए क्लियर कर गए, मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप ही लोगों के साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो एक अलग जोन में इस समय चले गए हैं। आप डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पर देखिए, एक अलग ही तरीके की पोस्ट की बाढ़ आ गई है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूं, घर वालों का प्रेशर है, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मेरा यहाँ नहीं हो रहा है, मेरा वहाँ नहीं हो रहा है। पिछले 10 सालों से मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, 5 सालों से कर रहा हूँ, 6 सालों से कर रहा हूँ, बीटेक ग्रेजुएट हूँ, एमबीए कर रखा है। मतलब जितना दुखड़ा है वो सब तरीके से लोग रो रहे हैं फेसबुक ग्रुप पर। एडमिन प्लीज़ ये पोस्ट अप्रूव कर दो, प्लीज़ वो पोस्ट अप्रूव कर दो, इसकी बाढ़ सी आ गई है। लेकिन इन बातों का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो ये दुखड़ा इधर उधर फेसबुक पोस्ट पर इधर उधर रोने से पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए और आप लोग अपने आप से ये खुद से सवाल करिए कि क्या आपने इतनी मेहनत की थी कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ आपने इतनी मेहनत की थी और आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तब तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। अदरवाइज हवा हवाई में ऐसे कि मैं तो बहुत पढ़ता था, सिलेक्शन नहीं हुआ, और मतलब ये हवा वाली, सबको लगता है कि हर कोई ज़्यादा पढ़ रहा है, सभी को लगता है कि उससे ज़्यादा पढ़ने वाला दुनिया में और कोई है नहीं, ठीक है ना। और सच्चाई ये होती है कि आधे से ज़्यादा लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो उस तरीके से, उस डेडिकेशन के साथ में तैयारी किए ही नहीं है, ठीक है ना। एक फेल्योर मिली, बस रोना धोना शुरू कर दिए। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कोई भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। आपकी खुद की प्रॉब्लम है, आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। फेसबुक ग्रुप से इधर उधर से कहीं पर कोई इसका सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। एक लोग कमेंट करते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कोई अच्छे सजेशन बताएं, या जिनका सिलेक्शन हो गया या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो कृपया या प्लीज़ गाइडेंस कुछ ऐसा दें। लेकिन वहाँ पर आप लोग जब नीचे पोस्ट देखेंगे तो अगर 100 कमेंट आए हुए हैं तो उसमें से 70 कमेंट ऐसे होंगे जो केवल और केवल आपका मजाक बना रहे होते हैं। केवल 30 कमेंट ऐसे होते हैं, 30% कमेंट ऐसे होते हैं जो आपको जेन्युइन कुछ ना कुछ बताते हैं, जहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। लेकिन वो आपके कितने काम की है वो आपको नहीं पता है। हर किसी की, हर आदमी की अपनी इंडिविजुअल वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आप कहाँ पर स्ट्रांग हैं, क्या आपका वीक पॉइंट है। उस अकॉर्डिंग, उसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। आपका अभी रिजल्ट आया, फेल हो गई, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि लाइफ खत्म हो गई, आप आगे अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क आने वाला है। तमाम एग्जाम आप लोगों के लिए भी लगे हुए हैं, लाइंड अप हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नहीं हो गया तो आगे हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी है। यहाँ पर नहीं हुआ तो आगे होने की कोई गारंटी तब तक नहीं है जब तक आप लोग अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं और एक नए तरीके से तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे। आज जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रोना धोना बंद करिए। इधर उधर पोस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। शांत मन से, ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या आपने उतनी तैयारी की थी जितनी एक बैंक एग्जाम के लिए रिक्वायर होती है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आपको अगर अंदर से आवाज़ आ रही है आपका, देखिए किसी से भी झूठ बोल सकते हैं लेकिन आप खुद से झूठ बिल्कुल मत बोलिए। अगर आप खुद से झूठ बोलेंगे ना तो फिर आप लाइफ में कभी सक्सेस आपको मिल ही नहीं सकती है। आप मम्मी को, पापा को, भाई को, यार दोस्त से, सबसे झूठ बोलिए, बोल सकते भी हैं, आसान भी है, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है कि आप 24 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे पढ़ते थे। लेकिन खुद से सोचिए, खुद से पूछिए कि क्या आप जितना मेहनत की ज़रूरत थी जितनी उतनी आपने की। अगर हाँ है तो कोई बात नहीं, आपकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं सही रहा होगा। तब आप ये सोचिए कि फिर क्यों नहीं हुआ अगर आपने प्रॉपर टाइम दिया। और अगर आपके मन से ये आवाज़ आ रही है कि आपने उतना टाइम नहीं दिया जितना एक बैंक एग्ज़ाम को चाहिए होता है, तब मुंह बंद रखिए। इधर उधर रोना धोना करने से कोई फ़ायदा है नहीं। खुद का कॉन्फिडेंस आप ख़त्म कर लेंगे, और अगर खुद का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाने वाले हैं। सबसे पहले खुद का कॉन्फिडेंस अपने पास होना चाहिए। एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ या दूसरी बार सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। एक नए तरीके से शुरुआत करिए। अभी मैं फेसबुक पर देख रहा था, किसी ग्रुप में लोग अभी अगले कैलेंडर की भी बात करने लगे। कैलेंडर तो आना ही है, जनवरी मिड में आ जाता है, 16 आई थिंक 15 या 16 जनवरी को कैलेंडर आता है आईबीपीएस का। लेकिन अभी से इतना डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम अभी लगे हुए हैं उनके लिए तैयारी करिए। अरे नहीं हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इतना रो धो के, इतना कॉन्फिडेंस खत्म करने से कोई चीज़ नहीं होने वाली है। हो गया, जीत और हार,
ठीक ना। फेलियर और सक्सेस दोनों को एक समान तरीके से आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सक्सेस मिल गई तो बस आपसे बड़ा कोई है नहीं, एकदम कूद फान मचाया जा रहा है, मतलब ठीक है हम ही बादशाह हैं, हम ब्रह्मास्त्र वाली कंडीशन हो गई। ये भी नहीं करना चाहिए। और फेलियर अगर हो गई, अगर कोई एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि फिर ये कुमार सानू के ये गाने लगा लो 90s वाले और फिर रोना धोना शुरू कर दो। उसका कुछ भी नहीं निकलने वाला है, उससे कुछ भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। राहत इंदौरी जी का एक शेर है जो हमारे काम का है, ना हम सफ़र ना किसी हम नसीब से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा व्यक्ति ये बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। खुद को आपको एनालिसिस करना होगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप ये खुद से सोचिए कि आपकी स्ट्रेटजी में क्या कमी थी। अगर आप ध्यान से और दिमाग से और शांति से आप सोचेंगे तो आपको ये पता चल ही जाता है, काफ़ी सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि गलती कहाँ हुई। जिस टाइम पर आप एग्ज़ाम देकर आए थे उसी टाइम पर आप लोगों को पता चल जाता है कि मैथ वाला पोर्शन सही से नहीं कर पाया, या रीजनिंग नहीं कर पाया, ठीक है, या इंग्लिश नहीं कर पाया। अगर IBPS PO की बात है, उसी टाइम पर आप लोगों को पता हो जाता है। आप किसी से भी झूठ बोल लीजिए लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल पाएंगे। आपका मन कहीं ना कहीं जानता है कि आपसे गलती कहाँ पर हुई। तो जो गलती हुई आपको पता है, आप वहाँ पर काम करिए, फिर से स्टार्ट करिए, एक नए तरीके से स्टार्ट करिए, रोना धोना बंद करिए। इस ग्रुप में उस ग्रुप में, यहाँ नहीं हुआ वहाँ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। कोई मदद नहीं करेगा। जो भी मदद उसमें लोग कमेंट करेंगे वो आपके किसी काम की नहीं रहने वाली। मेरा यकीन मानिए, आप साल 2 साल फेसबुक ग्रुप पर ये सारी चीज़ें कर देख लीजिए, लेकिन इससे कुछ भी नहीं निकलने वाला है। अपनी स्ट्रेटजी अलग से बनाइए, क्या आपका वीक सब्जेक्ट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसी अकॉर्डिंग आप लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और एक नए तरीके से फिर से तैयारी करिए। बैंक में वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं आएंगी। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे के जो एग्ज़ाम है उनके लिए इससे बेहतर तैयारी करने की कोशिश करिए। ठीक है। अब इसी बात को लेकर आप बैठे नहीं रह सकते। इतने डिमोटिवेटेड, इतनी डिमोटिवेटिंग पोस्ट आप लोगों को दिखेंगी, इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे लोग लिख दे रहे हैं कि लग रहा है कि यार लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे ही कंडीशन अपनी मत बना लीजिए कि बैंक में जॉब अगर नहीं मिले तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। ये बिल्कुल मत इस तरीके से अपने आप को माइंड सेटअप कर लीजिए कि अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली या बैंक में जॉब नहीं मिली तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इतनी टेंशन तो होनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, लेकिन इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम ना निकले तो आप डिप्रेशन में चले जाओ, इधर उधर परेशान हो। खुद को संभालो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो गया कि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मतलब आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। कितने सारे लोग होते हैं जिनकी जॉब निकल जाती, मिल जाती, उसके बाद में भी छोड़ कर आकर कुछ ना कुछ अपना कर लेते हैं। तो ये माइंडसेट जो बना हुआ है इससे बाहर निकलिए। हाँ, सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर गलतियाँ हो गई उसको सुधारिए, अगले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। बहुत ज़्यादा ज्ञान मैं नहीं दूंगा। ठीक है। हर आदमी की, मैं बार बार बोलता हूँ कि हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। तो ये कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बताऊंगा जो आप खुद से सवाल करिए और खुद आंसर लीजिए और उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। आप लोगों में से कोई लोग ऐसे होंगे जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी रीजनिंग अच्छी होगी, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है ना। कई लोग ऐसे होंगे जिनका GA करंट अफेयर्स बैंकिंग अच्छा होगा। हर किसी का कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। ठीक है। तो जो आपका अच्छा पोर्सन है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उस पर इतनी मेहनत करिए कि उसमें कहीं ना कहीं से मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करिए। लेकिन जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, सेक्शनल निकलने में भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको एटलीस्ट इतना तो कर ही लीजिए कि आप लोगों का सेक्शनल निकल जाए। ठीक है। बहुत ज़्यादा रोना धोना करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक हमेशा दीजिए। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक देना जरूरी है। और मॉक भी ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है, हाँ मम्मी आ रहा हूँ, पानी पी ले रहा हूँ, हाँ भाई खाना खाने आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अभी देखो क्या चल रहा है, सचिन की सेंचुरी लगी या नहीं। सचिन तो फिलहाल खेल ही नहीं रहे हैं, आज के मैच में क्या हुआ, ठीक है ना, ये बाकी उधर योगी आदित्यनाथ, सोमनाथ भारती का क्या कांड चल रहा है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। ये बीच बीच में मत करिए कि बगल में आप मॉक दे रहे हैं, लैपटॉप है, आप नीचे देख रहे हैं, बगल में व्हाट्सअप चल रहा है, मोबाइल भी रखा हुआ है, देखे जा रहे हैं। कैलकुलेशन करने की अगर बात आ रही है तो मोबाइल से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं वही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि खुद को धोखा मत दीजिए। तैयारी करनी है तो करनी है, आग लगा दो, साला कैसे नहीं निकलेगा एग्जाम। ठीक है। इस तरीके से मत करिए कि मॉक दे रहे हैं फिर मोबाइल से कैलकुलेट कर रहे हैं या मोबाइल पर व्हाट्सएप चल रहा है। या फिर कई लोगों की कंडीशन ये होती है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है तो सोचते हैं चलो यार इंग्लिश बाद में देखेंगे, मैथ्स और रीजनिंग कर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मत दीजिए। आप अगर मॉक दे रहे हैं तो प्रॉपर जैसे एग्जाम में एग्जाम देते हैं उस तरीके से आप लोगों को बैठना होगा। आपको आधे घंटे, 1 घंटे, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, जो भी जिस एग्जाम का जिसकी टाइमिंग होती है, मैं सिर्फ बैंक एग्जाम की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनकी जो भी टाइमिंग है उतने देर
में आप लोगों को उठना नहीं है अपनी टेबल चेयर से, और सिर्फ 2 A4 शीट पेपर लेकर बैठिए और मॉक देना स्टार्ट करिए, और मॉक दिए चले गए, इसका भी कोई फायदा नहीं रहने वाला है। मॉक दीजिए, उसका एनालिसिस करिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। देखिए सारे मॉक देते हैं आप लोग तो ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को आ ही रहे होते हैं, कुछ तो तुक्का लगाते ही लगाते हैं ना, या कुछ में क्या करते हैं कि आप लोग कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं कि क्या पता सही हो जाए या नहीं सही हो जाए। तो जहां पर कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं वहां पर जरूर उसको जाकर देखिए कि क्या आप सोचे थे क्या वो सही है या नहीं सोचे थे तो क्या सही सोच होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया उसका सोल्यूशन देखिए, और जो क्वेश्चन किया बन गया तो सही बात है, उसका और बेहतर मेथड क्या है वो देखिए। मतलब कि अगर आपने कोई मॉक दिया तो उसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी आंखों से सामने से ना गुजरे, जिसके बारे में जिसको आप लोग खुद अपनी पेन से ना लगा लो, चाहे वो मॉक देने के टाइम पर हो जाए या फिर मॉक में आप लोग उसको नहीं सॉल्व किया, दोबारा आप लोग उसका सोल्यूशन देख रहे हैं तो खुद से आप लोग लगाइए। ठीक है, और हर बार मॉक में एनालिसिस जरूर करिए कि कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम दिया, कितने मार्क्स आप लोगों के आए। बिना ये सब किए हुए सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। बैंक एग्जाम बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क मांगती है। उनको PhD करने से मतलब नहीं है, उनको इतना आप लोग करिए कि आपका सेक्शनल निकल जाए और ओवरऑल कट ऑफ निकल जाए। ठीक है ना, अपना वीक पॉइंट जानिए, अपना स्ट्रांग पॉइंट जानिए। जो वीक पॉइंट है उस पर इतना काम करिए कि आप लोगों का सेक्शनल निकल जाए, जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको इतना मजबूत बना लीजिए कि उससे कुछ छूटने भी ना पाए। ठीक है ना, और मॉक लगातार देते रहिए। मॉक तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको इस एग्जाम में सक्सेस लेनी है तो, नहीं तो फिर ऐसे कुछ नहीं। और मॉक भी सीरियसली दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 1-2 दोस्त वगैरह बना लीजिए, काम के दोस्त बनाइए जिनसे आप लोग मॉक पर भी डिस्कशन करें कि आपका कौन सा क्वेश्चन है। और मॉक पर डिस्कशन करना तो 2 घंटे कॉल पे मॉक डिस्कशन नहीं होता है। नॉर्मल जो क्वेश्चन नहीं हुआ उतना 2-2 घंटे अगर आप मॉक डिस्कस कर रहे हैं फ़ोन पर तो फिर यकीन मानिए इसमें भी कुछ नहीं करने, केवल टाइम पास कर रहे हैं। मॉक डिस्कस करने में या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस करने में 2-4-10 मिनट लगता है। तो 1-2 काम का और अच्छा दोस्त बना लीजिए जिससे आप ये सारी चीज़ें शेयर कर सकें, जिससे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरा इतना ही कहना है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो लोग फेल हो गए, जिनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ आज, बिल्कुल भी आप लोगों को डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की लाइफ खत्म हो गई, आप लोग लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आगे होती हैं, आपको उसको ग्रैब करने आना चाहिए। ठीक है ना, छोड़िए नहीं। थोड़ा सा रिग्रेट होगा, बिल्कुल थोड़ा सा रिग्रेट होना भी चाहिए। अगर किसी का ये कहना आसान है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये करना भी पड़ेगा आपको। थोड़ा सा रिग्रेट होना चाहिए, बुरा बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन इतना नहीं लगना चाहिए कि आपकी एफिशिएंसी इफेक्ट करे, आप आगे पढ़ाई भी ना कर पाओ। चीज़ों को एनालिसिस करो कि गलती कहाँ पर हो गई। सबसे पहले ये पता लगाओ कि गलती कहाँ पर हो गई। ठीक है ना, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने, तो अगर वो हमारा मर्जी नहीं जान पाएगा तो दवा पैरासीटामोल क्रोसिन खिलाता रहेगा, ठीक नहीं होगा। वो जांच पहले करा लेता है कि भैया देखो आजकल तो यही ट्रेंड ही चल गया, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ वो पहले जांच लिख देगा, दवा बाद में लिखता है। ठीक है ना, तो आप भी पहले अपनी जाँच कर लो कि भैया कहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक ना, 1 एग्जाम में फेल हो गए कोई बात नहीं, 2 एग्जाम में फेल हो गए कोई बात नहीं, 3 एग्जाम में फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। अपनी खुद की जांच करो आप लोग कि कहाँ आप लोगों से गलती रह गई, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं है, किस वजह से आपका एग्जाम नहीं निकल रहा। भाई अगले का निकल रहा है तो मेरा नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है? ये तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। चाहे हमारे अंदर चाहे हमारे दिमाग में चीज़ें नहीं घुसती हो, चाहे हमारी स्पीड नहीं अच्छी हो, चाहे हमारी एक्यूरेसी नहीं अच्छी हो, चाहे हम प्रॉपर टाइम में उतना हार्डवर्क नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ तो कमी है ना। उस कमी को पहचानो और वो कमी आपको खुद पता चलेगी। एकांत में बैठो, ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोचो। फेसबुक ग्रुप पर कोई आपका दोस्त, कोई नॉर्मल इंसान या कोई स्ट्रेंजर नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी फैमिली कंडीशन, आपका बैकग्राउंड, आपकी चीज़ें सिर्फ आप जानते हो। तो वो आप ही बेहतर तरीके से डिसाइड कर। और आप यकीन मानो 10 मिनट अपने आप को इस वीडियो के बाद में 10 मिनट आप लोग शांति से बैठो और देखो और सोचो कि क्यों आपका एग्जाम नहीं निकला। खुद आपके सामने सोल्यूशन होगा, खुद आपके सामने पता, खुद अंदर से आवाज आएगी कि इस वजह से एग्जाम नहीं निकला आपका, यहाँ पर आप लोगों से दिक्कत हो गई, यहाँ पर आप लोग लैग कर गए। अगर ये आवाज़ आ रही है तो जहाँ पर आप लैग कर गए, जहाँ आप लोगों से दिक्कत हुई, उस पर काम करना स्टार्ट करिए। फेसबुक पर पोस्ट कर दो कि एडमिन प्लीज़ अप्रूव। ऐसे रिक्वेस्ट ऐसे गड़गड़ा रहे एडमिन, अरे एडमिन क्या करेगा यार, एडमिन के पोस्ट अप्रूव करने से तुम्हारा सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। स्थिरता ले आओ, धीरज ले आओ, पेशेंस रखो और चीज़ों को ठंडे दिमाग से सोचो, फिर से स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसे रोना धोना करने से कोई फायदा नहीं रहने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं लगेगी या जॉब नहीं लगेगी तो कुछ कर नहीं पाओगे।
करने का मादा होना चाहिए, कुछ भी करने की हिम्मत होनी चाहिए। बस ये सोचो कि हम कुछ भी कर जाएंगे, इतनी मेहनत कर जाएंगे कि हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। ये अलग बात है कि जॉब की बात अलग होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी तो लाइफ नहीं जी पाओगे या कुछ कर ही नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको दोनों चीज़ें सोचनी होंगी। गवर्नमेंट जॉब एक बेहतर ऑप्शन है, बिल्कुल मिलनी चाहिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, लेकिन अगर नहीं हो रही तो इतना खुद को स्ट्रांग बनाइए कि डिप्रेशन में नहीं जाना है, अननेसेसरी परेशान नहीं होना है। मम्मी का प्रेशर है, पापा का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, शादी करा देंगे, ये सबके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है। इनसे खुद ही फाइट करना होगा, खुद फाइट करो, आगे बढ़ो। कोई आपकी प्रॉब्लम जानने के बाद में 90% लोग तो केवल मजे लेंगे, 10% लोग ऐसे होंगे जो आपको सोल्यूशन बताएंगे। उसमें से भी उस 10% में भी से 1 या 2% ऐसा होगा जो आपके काम का होगा, बाकी काम का नहीं होगा। क्योंकि जो 10% आपको सोल्यूशन और जो आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, वो आपकी एक्चुअल कंडीशन नहीं जान रहे हैं कि आप किस कंडीशन से गुजर रहे हो, क्या आपका मेंटल स्टेट है, क्या आपके घर की कहानी है, किस तरीके का आपका प्रेशर है, ये आप बेहतर खुद जानते हो। तो उसी हिसाब से आप लोग ठंडे दिमाग से बैठो, सोचो कि क्यों एग्जाम नहीं निकला, और बस जैसे ही ये चीज़ें आपको पता चल जाए, अंदर से आवाज़ आए कि इस वजह से हमारा एग्जाम नहीं निकला, ये सब्जेक्ट हमारा वीक था, फिर से काम करना स्टार्ट करो उसी तरीके से, उससे दुगनी मेहनत से आप करो। आप यूट्यूब पर तमाम सक्सेस स्टोरीज भरी पड़ी हुई हैं जिसमें लोग 5-5, 6-6 साल करने के कोचिंग करने के बाद में, प्रिपरेशन करने के बाद में जॉब लग जाती है। ओवर एज होने वाले रहते हैं फिर भी उनकी जॉब लग जाती है। उस टाइम तक आप लोगों को हिम्मत बना के रखना है, हौसला बना के रखना है, पढ़ाई करते रहनी है, सिलेक्शन हो ही जाना है। और नहीं भी होगा तो यार इतना टेंशन मत लो यार कि ठीक है ज़िंदगी एक ही मिली है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो जीना थोड़ी छोड़ दोगे भाई। इस तरीके से इतना मत परेशान हो। हाँ, ये एनालिसिस जरूर करो कि अगर अगले का निकल रहा है तो मेरा क्यों नहीं निकल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रवचन, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, अपने काम की बातें आप लोग यहाँ से उठा लीजिएगा। मेरा मकसद, मेरा मोटो सिर्फ इतना ही था कि मैं अभी फेसबुक पर पोस्ट देख रहा था, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतनी ज़्यादा निराशाजनक बातें मुझे देखने को मिली कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। रात के 11, साढ़े 11 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, किसी मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो गलतियां आपसे हुई वो गलतियां दोबारा ना हो, मॉक देना स्टार्ट करिए और जान लगा दीजिए पढ़ाई करने में। सिलेक्शन आप लोगों का होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, ठीक। तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इसके बाद भी आप लोगों को कोई क्वेरी है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, या फिर भी मैं समझता हूं मैं हर किसी की प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा कि किसी की कुछ हेल्प कर पाऊं, किसी का कुछ बता पाऊं, ठीक है। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, कमेंट में बता सकते हैं कि कहां पर क्या दिक्कत आ रही, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।